Students, in last class we have studied about the classification of organic compounds, and we have already studied that how the organic compound is classified into two part, acyclic and cyclic compound. And acyclic compounds, what is acyclic compounds, and how the acyclic compounds are classified into two part. First is straight chain compound and second one is the branch chain compound. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था कि वो दो पार्ट में था, एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक के दो पार्ट थे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। और साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स, and how the cyclic or ring compounds is classified, and it is classified into two part, homocyclic or carbocyclic compound, and second one is the heterocyclic compound. होमोसाइक्लिक का हम लोगों ने दो पार्ट स्टडी किया था। फर्स्ट एलिसाइक्लिक की, होमोसाइक्लिक दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक जब हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट इज बेंजीनोइड कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज द नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। तो व्हाट इज बेंजीनोइड कंपाउंड एंड व्हाट इज नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड? बेंजीनोइड कंपाउंड्स जो होते हैं, द पेरेंट कंपाउंड इन बेंजीन, the parent compound is benzene in benzenoid aromatic compound, and one or more benzene rings are present in aromatic compounds. Means aromatic compound जो होता है उसमें अगर पेरेंट ग्रुप आपके बेंजीन है तो वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और उसमें जो है बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसमें वन और वन से ज़्यादा भी रिंग आपके प्रेजेंट हो सकते हैं बेंजीन रिंग में। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट तो है कि ये हम लोग इसमें करेंगे बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो है कि ये अगर हम लोग फिनॉल लिए है ना, ये हो गया आपका एक, ठीक है, बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। दूसरा ये हो सकता है, सेकेंड पार्ट जो हो सकता है वो है आपका ये, इट इज नेफ्थलीन, ठीक है। और ये भी आपका एग्जाम्पल जो है वो किसका हो जाएगा, ये भी बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट, टू बेंजीन रिंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंथ्रासीन, ठीक है। इसमें ये एंथ्रासीन जो है ये भी बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है, क्योंकि इट कंटेन्स थ्री बेंजीन रिंग, क्योंकि इसमें थ्री बेंजीन रिंग्स जो है वो प्रेजेंट है। तो बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो गए वो ये तीन रिंग हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एरोमेटिक कंपाउंड, आर कॉल्ड एज नॉन बेंजीनोइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है एरोमेटिक कंपाउंड में, उसको ही बोला जाता है नॉन बेंजीनोइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन बेंजीनोइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ट्रोपोलोन, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है
एज्यूलिन, ठीक है। ये है आपका नॉन बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल। फर्स्ट इज ट्रोपोलोन और सेकंड इज एज्यूलिन। तो ये हम लोगों ने आज बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर लिया कि होमोसाइक्लिक जो है साइक्लिक और रिंग कंपाउंड, इसका दो पार्ट था, होमोसाइक्लिक एंड सेकंड वन हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें हम लोगों ने होमोसाइक्लिक के दो पार्ट एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में स्टडी किया, और एरोमेटिक के दो पार्ट बेंजीनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग स्टडी करेंगे वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कि व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सेकंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच हेट्रो atoms are present. Heteroatoms means oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, silicon and boron other than the carbon atom are called as heterocyclic compound. Means cyclic compounds जिसमें कि heteroatoms present रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, फिर सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया। मीन्स कार्बन एटम से अदर जो भी प्रेजेंट रहते हैं उनको ही बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई हो रहा है, एक होता है नॉन एरोमेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इसका एग्जांपल से स्टडी करेंगे, और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल करेंगे। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल्स जैसे आपका हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, और आपका हो गया ये टेट्राहाइड्रोथायोफीन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का कंपाउंड्स का एग्जांपल। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स में ये हो गया पायरोल, पिरिडीन, और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। ये आपके एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल्स में आप क्या कर सकते हैं, पायरोल का एग्जांपल दे सकते हैं, पिरिडीन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये हम लोगों ने और भी अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे पिरिडीन है, फ्यूरॉन है, थायोफिन इसमें भी आ जाएगा, क्विनोलिन है, ये सब भी एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे। तो ये हम लोगों ने आज जो है वो हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया कि एरोमेटिक क्लासिफिकेशन जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि कैसे कैसे क्लासिफाई हुए हैं और इसके कौन कौन से पार्ट हैं, और सारे पार्ट के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया। तो आज तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो नॉमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।